हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग फॉर अड्डा की आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। सो डू यू नो दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ ग्लोबल मास्टरपीस। सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल features from different countries, and today we are going to decode what exactly we took from Britain and how it shaped our democracy. And in this video we will cover parliamentary system and prime minister cabinet system and collective responsibility and rule of law and single citizenship and structure of लोक सभा एंड राज्यसभा। और हाँ दोस्तों, सिर्फ रटने वाला कंटेंट नहीं होगा, आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बिल्कुल एनसीईआरटी के बेस पर। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीआरई, केवीएस, सीटेट और एनी कम्पिटेटिव एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 सदस्य। एनसीईआरटी क्लास 11 के अनुसार प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें कुल 7 सदस्य थे और अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अन्य प्रमुख सदस्य में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर आदि थे। समिति का कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था और अंतिम संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। दूसरा प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिकल रिव्यू की शक्ति किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। एनसीईआरटी बताती है कि न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति है। इसके माध्यम से वे संविधान के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को निरस्त कर सकते हैं। यह संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। यह शक्ति अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। केशवानंद भारती केस में इसे मजबूत किया गया है। तीसरा प्रश्न, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आपातकाल में। एनसीईआरटी क्लास 11 के अनुसार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। विशेषकर अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 को 44वें संशोधन के बाद निलंबित नहीं किया जा सकता। यह नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु किया गया है। चौथा प्रश्न, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। एनसीईआरटी स्पष्ट करता है कि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। ये राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इन्हीं पर आधारित है। पांचवा प्रश्न, मूल संरचना सिद्धांत किस केस से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती। 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत दिया। इसमें कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा आदि। यह भारतीय संविधान की रक्षा का महत्वपूर्ण निर्णय है। छठा प्रश्न, भारतीय संविधान किस प्रकार का संघवाद अपनाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव। एनसीईआरटी क्लास 10 बताती है कि भारत में संघीय ढांचा है, लेकिन आपातकालीन शक्तियों के कारण केंद्र मजबूत है, इसलिए इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। केंद्र राज्य सूची के विषयों पर भी आपातकाल में कानून बना सकता है, इस कारण इसे क्वासी फेडरल कहा जाता है। सातवां प्रश्न, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्यों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। एनसीईआरटी के अनुसार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह संघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है और यह राज्यों के हितों की रक्षा करती है। आठवां प्रश्न, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। एनसीईआरटी के अनुसार लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल में इसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और यह सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का मुख्य आधार लोकसभा है। 9 नंबर, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। एनसीईआरटी क्लास 11 के अनुसार राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। वे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और यह ब्रिटिश प्रणाली से प्रेरित है। 10वां प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता किससे प्रेरित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। और इसके साथ साथ संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन से ही लिया गया है और मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। और लोकसभा एवं राज्यसभा की संरचना और इसके साथ साथ विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, कानून निर्माण की प्रक्रिया और कैबिनेट प्रणाली, ये सभी चीजें ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में केवल एक नागरिकता है। जितने भी राज्य हैं उसके अलग नागरिकता नहीं होते हैं। भारत में केवल एक ही नागरिकता होती है। यह ब्रिटेन से प्रेरित है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। भारत में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए एकल नागरिकता अपनाई गई है। 11वां प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत। एनसीईआरटी बताती है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है ताकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो सके। 12वां प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 368। और 368 अनुच्छेद किस भाग में है? भाग 20 हो जाएगा। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताती है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत से होता है, कुछ विशेष बहुमत से और कुछ राज्यों की स्वीकृति से होते हैं। यह संविधान की लचीलापन और कठोरता का संतुलन है। 13वां प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है एनसीईआरटी के अनुसार? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का किसी धर्म से अलग रहना, यानी कि किसी भी राज्य का उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। एनसीईआरटी के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी रखें। राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। 14 नंबर, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। एनसीईआरटी क्लास 11 के अनुसार वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष में किया जाता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्वों के बंटवारे की सिफारिश करता है। यह संघीय ढांचे को मजबूत करता है। इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं लेकिन अत्यंत प्रभावशाली होती है। 15 नंबर, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32। एनसीईआरटी के अनुसार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसके तहत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। न्यायालय रीट जारी कर सकता है और यह अधिकार स्वयं भी एक मौलिक अधिकार है। 16वां प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज। एनसीईआरटी क्लास 9 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अनुसार 1992 में 73वां संशोधन पारित हुआ। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई। महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया और इससे लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया गया। 17 नंबर, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगर पालिकाएं। 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगर पालिकाओं और नगर निगमों की संरचना निर्धारित की गई। महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इससे शहरी प्रशासन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित हुआ। 18 नंबर, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा। एनसीईआरटी क्लास 11 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।
राज्यसभा में यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यह संसदीय उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण साधन है। 19 नंबर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। एनसीईआरटी के अनुसार कैग सार्वजनिक धन के उपयोग की जांच करता है। उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जो उसे संसद में प्रस्तुत करते हैं। कैग संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह वित्त जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसे भारतीय वित्त प्रणाली का प्रहरी कहा जाता है। 20वां प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकाल की कितनी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार की। एनसीईआरटी बताती है कि 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आते हैं, और दूसरा आपातकाल राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा आपातकाल वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आते हैं। ये प्रावधान असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए है, हालांकि इसका दुरुपयोग भी ऐतिहासिक रूप से हुआ है। And that's how Britain influenced the Indian Constitution in shaping a democratic platform, from the parliamentary system to the rule of law, from collective responsibility to single citizenship. Remember that understanding the source of the Constitution makes your concepts stronger and your exam preparation safer. If you found this video helpful, make sure to like, share, and subscribe for more powerful NCERT-based political content. Stay consistent, stay focused, and we'll see you in the next video with another game-changing topic. And thank you for watching.